ये मैसेज रहता है कि सबको साथ लेके चलिए, किसी से नफरत ना करिए, और ऐसे में फलाहारी बाबा कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों का बैन कर दीजिए इस यात्रा में। देखिए, ऐसा है कि इतिहास उठाकर देखा जाए तो हमारे हिंदू समाज के लोगों का जो करबला की जंग चली थी, उसमें चंद्रभान गुप्ता जी जो थे वो करबला की जंग के लिए जो है वो करबला तक गए थे। और रही बात, देखिए उन्होंने किस उस मुद्दे पे क्या कहा है। वैसे हमको नहीं लगता है कि जितने भी देशभक्त मुसलमान हैं उनको इसमें यात्रा में शामिल होना चाहिए, और उन्होंने जो देशभक्त मुसलमान हैं उनके लिए बात ये नहीं, उन्होंने नहीं कही होगी। मतलब कुल मिला के कि जो राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्र को समझता है, राष्ट्रवाद को मानता है, वो चाहे जिस धर्म के हो, उनको आना चाहिए इस यात्रा में। आपका ये कहना है? देखिए, सबसे बड़ा जो धर्म है वो राष्ट्रवाद है। सबसे बड़ा हमारा धर्म जो है राष्ट्रवाद है। ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम देश के प्रति हम धर्म वो हैं, रखवाले हैं, देश के लिए जान देने के लिए वो हैं। तो हम सबसे बड़ा हमारा धर्म जो है राष्ट्रवाद है। क्या कहेंगे आप तो सवाल भी सुन रहे हैं, लोगों की बातचीत का भी। देखिए, जो बात कही जा रही है बिल्कुल सही है। जो काम किया जा रहा है वो, चाहे वो सनातन यात्रा हो और चाहे किसी तरीके की यात्रा हो, अगर वो समाज के हित के लिए की जा रही है, अगर वो देश के हित के लिए की जा रही है, अगर वो जो है तो अपनाहियत के लिए, एकता के लिए की जा रही है, तो उसमें ज़रूर शिरकत करना चाहिए सबको। क्योंकि कहीं भी हम लोग जा सकते हैं, और भारत में रहने वाले जितने भी समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने धर्म अपने अलग अलग बांट लिए हैं, लेकिन वो हैं तो सब एक से ही। तो सबको एक ने ही पैदा किया है, चाहे वो हज़रत आदम से पैदा हुए हों और चाहे वो शिव जी से माना जाए, सब पैदा एक ही आदमी से हुए हैं। तो सब आपस में भाई भाई हैं, और जब आपस में भाई भाई हैं तो किसी भी तरीके की कोई गलत वो नहीं होना चाहिए है। और सभी को जो है तो मिलजुल के, अगर कोई राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम किया जा रहा है, तो उसमें सबको मिलजुल के चलना चाहिए। किसी भी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो वो किस मंशा के तहत ऑब्जेक्शन कर रहा है, उसको गौर करना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि उनकी जो मंशा है, मुसलमानों को दूर रखिए, ठीक है, अगर वो राष्ट्रवाद के साथ आ रहे हैं तो किसी को क्या दिक्कत हो? देखिए, कुछ मुसलमानों के द्वारा इस तरीके की गतिविधियां देखी गई हैं, जिसकी वजह से मजबूर होके कुछ लोग इस तरीके का बयान देते हैं, लेकिन उसमें सारे देश में रहने वाले जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो नहीं शरीक हैं। क्योंकि बहुत से मुसलमान ऐसे देखेगा जिनको आतंकवादी जो हैं तो कह दिया जाता है, आतंकवादी होते हैं। उसके बाद में मुस्लिम समुदाय को चाहिए कि इस तरीके के लोग जो काम करते हैं आतंकवादी माने जाते हैं, उनको मारा जाता है, उसके बाद उनकी मैयत दफनाने का काम नहीं करना चाहिए। मैयत दफनाने के लिए उस टाइम वो उनको मुसलमान मान लेते हैं। जिसने किसी को मारा, जिसने किसी की जान ली, जिसने किसी का मर्डर कर दिया, उसको भी अगर हम मुसलमान मान लेंगे तो फिर वो जो है तो इंसानियत कहाँ रही। जब जो देश की खिलाफत करे, फिर उसे धर्म से नहीं बल्कि उसे देश के दुश्मन के तौर पे बिल्कुल देश के दुश्मन के तौर पर देखना चाहिए है। वो चाहे फिर अपने आप को किसी धर्म का बताए। अगर कोई आदमी अपने आप को मुसलमान कह रहा है और वो देश के लोगों को परेशान कर रहा है, मजलूमों का कत्ल गारत कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे आदमी को मुसलमान क्या इंसान नहीं मानना चाहिए है। ऐसे आदमी को इंसान भी नहीं को समझ में आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ उनकी बात में इशू दिख नहीं रहा है। और शायद ये बात जो फलाहारी बाबा ने सनातन यात्रा को लेकर के कह दी है धीरेन्द्र शास्त्री के, आपको कहाँ तक जायज लगता है? उन्होंने कहा है मुसलमानों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए। देखिए, ये उनका एक व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय हित के लिए या देश हित के लिए ये बयान उनका जो है सही नहीं है। राष्ट्रीय हित में सारे मुसलमान हैं, चाहे जितने भी अपने हिंदुस्तान के निवासी हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। इसमें जो है राष्ट्रीय हित की उन्हीं ने बात नहीं करी है, ये राष्ट्रीय हित के विरोध की बात करी है। राष्ट्रीय हित में सब साथ अगर चलते हैं, पद यात्रा निकालते हैं, चाहे वो सनातनी यात्रा हो चाहे जैसी भी यात्रा हो, उसमें हर समुदाय, हर समाज को जो है शरीक होने का, साथ चलने का सबको अधिकार है। स्वतंत्र देश है हमारा, कहीं पे कोई रोक टोक तो है नहीं इसके विषय में। तो ऐसे बयानों को लेकर के फिर कहना क्या चाहते हैं? मतलब क्या वो उनकी मंशा क्या है और आप लोग उस मंशा का जवाब क्या देंगे? देखिए, उनकी ये इस तरह की गलत टिप्पणी से जो उनकी मंशा जाहिर हो रही है कि वो अपने आप को एक तरह से हाईलाइट करने का जो है षड्यंत्र है उनका। अपनी अपनी जो है वो एक तरह से चाहते हैं कि हमारा जो है प्रचार हो जाए, हम जो है एकदम हाईलाइट बने रहें। लेकिन जो है जो देश में एकता चल रही है उसको वो तोड़ने का जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, वो नाकामयाब रहेंगे। किसी भी तरह से वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इस षड्यंत्र के अंदर। मतलब एक तो सनातन यात्रा, उसमें पहले से ही मुसलमान रुख को रोका जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी जिसके अंदर भी राष्ट्रवाद है, जिसके अंदर भी सनातनी है, वो आए। जो भी राष्ट्रभक्त है, जो भी देशभक्त है, उसको जो है शरीक होना चाहिए। क्यों नहीं शरीक होना चाहिए? हर इस तरह की जैसी भी सामाजिक और जो है देश हित की जो भी यात्राएं, सबको एक साथ जुट होकर कामयाब करना चाहिए उसको।
करके कामयाब करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो सनातन यात्रा